हेलो एवरीवन। आज हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो है अलंकार। अलंकार जिसका अर्थ होता है आभूषण। आभूषण यानी कि ज्वेलरी, ऑर्नामेंट्स जो कि व्यक्ति की सुंदरता को बढ़ाते हैं। जिस प्रकार आभूषण यानी कि गहने व्यक्ति की सुंदरता बढ़ाते हैं, वैसे ही अलंकार जो होते हैं वो किसकी सुंदरता बढ़ाते हैं? काव्य की सुंदरता बढ़ाते हैं। देखिए, अलंकार आपका जो टॉपिक है वो आपके सिलेबस में ग्रामर में भी है, और आपके जो पद्य भाग है यानी कि जो आपकी सृजन वाली बुक है उसमें पद्य भाग में जब आप व्याख्याएं करते हैं, कविताओं की, काव्य की व्याख्याएं करते हैं, तो उसमें भी आपको सप्रसंग व्याख्या में जब आप विशेष का बिंदु बनाते हैं तो उसके अंदर भी आपको अलंकार पहचान कर लिखने होते हैं। तो ये दो तरह से इम्पोर्टेंट है ये आपका टॉपिक, तो इसे ध्यान से समझिएगा। अलंकार का अर्थ जो मैंने आपको बताया वो होता है आभूषण। जिस तरह आभूषण जो है व्यक्ति की सुंदरता बढ़ाते हैं, वैसे ही अलंकार जो हैं वो काव्य की सुंदरता को बढ़ाते हैं। अब इसकी परिभाषा क्या हुई? ये तो हुआ इसका परिचय कि अलंकार जो शब्द है उसका क्या मतलब है और काव्य में अलंकार क्या है। इसकी परिभाषा जो है वो ये है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा यानी कि सुंदरता जो बढ़ाते हैं, जिससे कविताएं, जिससे पद्य भाग जो है वो अट्रैक्टिव दिखता है, आकर्षक दिखता है, उससे उन तत्वों को कहते हैं अलंकार। अलंकार के प्रकार, अलंकार के मुख्य रूप से 3 प्रकार हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। शब्दालंकार की अगर हम बात करें, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, शब्दालंकार मतलब शब्द से संबंधित, अर्थालंकार अर्थ से संबंधित, उभयालंकार मतलब उभय कहते हैं कॉमन को, कि दोनों ही चीज़ें हों जिसमें शब्द भी और अर्थ भी। शब्दालंकार की क्या परिभाषा दी गई है यहाँ पर? काव्य यानी कि जो पद्य भाग है में प्रयुक्त शब्दों और वर्णों के सुंदर प्रयोग से काव्य का सौंदर्य बढ़ जाने पर उसे शब्दालंकार कहते हैं। यानी कि काव्य पद्य भाग में जब शब्दों और वर्णों के सुंदर प्रयोग से काव्य की सुंदरता बढ़ती है तो उसे कहते हैं शब्दालंकार। जैसे यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए हैं: ताही अहिर की छोरियाँ छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। एग्जाम्पल की मैं आप यहाँ बात कर रही थी, वो है, पहला एग्जाम्पल है ताही अहिर की छोरियाँ छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। शब्दालंकार में शब्दों और वर्णों की सुंदरता होती है। जैसे इसमें देखेंगे अगर हम, तो छ की आवृत्ति हुई है, न की आवृत्ति हुई, यानी कि छ जो वर्ण है, देखिए वर्ण होता है एक अक्षर, ठीक है, और अक्षरों से मिलकर बनता है शब्द, शब्दों से मिलकर बनता है वाक्य। तो यहाँ बात की जा रही है शब्द और वर्णों की। वर्ण है ये, यहाँ पर जो वर्ण छ आया है वो यहाँ पर बार बार आने से इस वाक्य को सुंदर बना रहा है। इस कारण से ये क्या है? शब्दालंकार का एक उदाहरण है, बहुत सुंदर। उसके बाद रघुपति राघव राजा राम, र की पुनरावृत्ति है। काली घटा का घमंड घटा, यहाँ पर र वर्ण की आवृत्ति है, यहाँ पर घटा शब्द की आवृत्ति है, तो शब्दालंकार, ठीक है। 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती हैं। अब यहाँ पर भी देखिए, 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती है। बेर जो शब्द है, वैसे तो ये पूरा जो सेंटेंस है यहाँ से यहाँ तक ये रिपीट हुआ है यहाँ पर, तो इसका अर्थ अलग है, पर यहाँ पर जो बेर शब्द है इसका और यहाँ पर जो बेर शब्द है, इन दोनों के अर्थ जो हैं वो अलग अलग हैं, पर शब्दों के माध्यम से यहाँ पर जो वाक्य है वो आकर्षक बन गया है। यानी कि पढ़ने वाला जो है वो इसे बहुत ही उत्सुकता के साथ पढ़ता है, इसे पढ़कर इसकी ओर आकर्षित होता है। तो इसीलिए कहा गया है कि शब्दों और वर्णों के माध्यम से, वर्णों के सुंदर प्रयोग से जो काव्य की सुंदरता बढ़ाएं वो कहलाते हैं शब्दालंकार। शब्दालंकारों में जो आपके सिलेबस में हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष, ये पाठ्यक्रम में अनुप्रास, यमक और श्लेष ये पाठ्यक्रम में शामिल हैं, इनकी गणना की जाती है। यानी कि वैसे तो अलंकार बहुत सारे हैं, पर आपके सिलेबस में जो हैं अनुप्रास, यमक और श्लेष, वो आपके शब्दालंकारों में काउंट होते हैं। तो वो ये अनुप्रास, यमक और श्लेष, इसकी डिटेल से हम आगे स्टडी करेंगे।
तो ये सब जो हैं, ये तीनों जो हैं, ये शब्दालंकार कहलाएंगे। यानी कि इन तीनों में शब्द और वर्ण के माध्यम से काव्य पंक्ति की सुंदरता बढ़ेगी। अब बात करते हैं अर्थालंकार की। जहाँ काव्य का चमत्कार या शोभा उसके अर्थ पर आधारित होती है, यानी कि अर्थ से संबंधित होती है, उसे अर्थालंकार कहते हैं। जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, यानी कि चरण कमल कौन सा? चरण रूपी कमल। तो यहाँ पर अर्थ करेंगे हम तब। इस एग्जाम्पल में पानी शब्द का जो है वो मोती, मानुस और चून के लिए अलग अलग अर्थ होने के कारण जब हम अर्थ इसका करते हैं तब हमें इसमें सुंदरता समझ में आती है, सुंदरता हमें जान पड़ती है। तो इस कारण से यहाँ पर अर्थालंकार है। इसके बाद जो एग्जाम्पल मैंने लिया है वो है जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। अब यहाँ पर भी जो बात आई है वो है अर्थालंकार की, यानी कि अर्थ के माध्यम से यहाँ पर चमत्कार पैदा होता है। एक बात कही गई है और दूसरी उसके उदाहरण स्वरूप कही गई है। तो बात को समझना जब होता है तो बहुत अच्छे तरीके से समझाने के लिए उदाहरण की ज़रूरत पड़ती है, और जब उदाहरण देकर बात को समझाई गई है तो मतलब उसका अर्थ बहुत ही क्लियर हो गया है। तो यहाँ पर अर्थालंकार है। राम कृपा तुलसी सुलभ गंग सुसंग समान। राम की कृपा, तुलसीदास जी कहते हैं, ये तुलसी वाले आपके जो तुलसीदास वाला चैप्टर है उसमें से ये एग्जाम्पल लिया है, ये भी आपके चैप्टर में से एग्जाम्पल लिया हुआ है। राम कृपा तुलसी सुलभ गंग सुसंग समान। गंग सुसंग समान, गंगा की संगति के समान हैं। यानी कि राम की कृपा जो है वो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि राम की कृपा को प्राप्त करना गंगा की सुसंगति प्राप्त करने के समान है। अब यहाँ पर भी अर्थ जब हम करते हैं तब हमें इसकी सुंदरता समझ में आती है कि जो राम की कृपा है वो किसके समान है? गंगा की संगति के समान। यानी कि जिस प्रकार गंगा में मिलने पर सब चीज़ें पवित्र हो जाती हैं, अगर गंगा में कोई किसी भी नदी का जल मिल जाता है तो वो गंगा ही बन जाता है। सामान्य जल भी अगर गंगा जल में मिला दिया जाए तो वो गंगा जल बन जाता है। तो उसी प्रकार राम की कृपा भी बहुत ही सुलभ यहाँ पर बताई गई है। अर्थालंकारों में जो है आपके हैं सिलेबस के अंदर, अर्थालंकारों में उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा की गणना की जाती है। यानी कि आपके सिलेबस में हैं जो उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा, वो अर्थालंकार में काउंट होते हैं। उभय अलंकार कौन से होते हैं? जहाँ शब्द और अर्थ दोनों ही काव्य का सौंदर्य बढ़ाते हैं, उसे क्या कहते हैं? उभय अलंकार कहते हैं। यानी कि जहाँ पर शब्द और अर्थ दोनों ही मिलकर काव्य की सुंदरता को बढ़ाएं, वहाँ पर उभय अलंकार होता है। पहला जो अलंकार हम जिसकी बात करने जा रहे हैं वो है अनुप्रास अलंकार। यानी कि आपके जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं वो इसी प्रकार के आते हैं कि आपको कोई एग्जाम्पल दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कि इसमें कौन सा अलंकार है, या फिर कोई अलंकार का नाम देकर उसके डेफिनेशन पूछ ली जाती है और एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है। तो आपके सिलेबस में जो अलंकार हैं अब हम उनकी स्टडी करने जा रहे हैं। पहला है अनुप्रास अलंकार। लक्षण या इसकी परिभाषा क्या है? जहाँ काव्य पंक्ति में वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, चाहे उसमें स्वरों की समानता हो या विषमता, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। देखिए, आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये कि आपसे जब भी डेफिनेशन पूछी जाती है, जब भी आपसे कोई किसी भी बिंदु की परिभाषा पूछी जाती है तो आप उसके लिए पूरी व्याकरणिक भाषा जो है, जो साहित्यिक भाषा जो है, उसको इस्तेमाल करें, जिससे आपके हिंदी में अच्छे अंक आने की पूरी संभावना बन जाती है। हिंदी में नंबर कहीं नहीं घटते हैं, बस हमारी लेखन शैली अगर अच्छी है, उत्कृष्ट है, तो हम अच्छे से अच्छे अंक उसमें ला सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जहाँ काव्य पंक्ति में वर्णों की आवृत्ति, यहाँ पर बात की गई है वर्णों की, वर्ण की, ठीक है। वर्ण यानी कि अक्षर वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, चाहे उसमें स्वरों की, स्वर यानी कि उनकी मात्राएं की समानता हो या फिर ना हो, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। यहाँ पर उदाहरण दिए हैं मैंने। भगवान भक्तों की भयंकर भूरी भीति भगाइए। देखिए यहाँ पर क्या होता है, अनुप्रास अलंकार में आपको अर्थ अगर समझ में आए या ना आए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको वाक्य के अंदर, वाक्य यानी कि जो एक काव्य की पंक्ति है, इसके अंदर आपको वर्ण जो है एक से अधिक बार दिख जाएंगे एक जैसे। जैसे यहाँ पर भ की आवृत्ति हुई है बार बार, तो इस कारण से इस वाक्य की सुंदरता बढ़ गई है।
उसी प्रकार उसकी मधुर मुस्कान किसके हृदय तल में ना बसी, म की आवृत्ति हुई है यहाँ पर। तारणी से इस वाक्य की सुंदरता बढ़ गई है। उसी प्रकार उसकी मधुर मुस्कान किसके हृदय तल में ना बसी, म की आवृत्ति हुई है यहाँ पर। तारणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। अब यहाँ पर जैसे ही मैंने इसका उच्चारण किया, मैंने इसको पढ़ा, आपको महसूस हो गया होगा कि त की आवृत्ति इसमें अधिक हुई है। तो यहाँ पर क्या है, वर्णों की आवृत्ति यानी कि जो अक्षर होते हैं उनकी आवृत्ति हुई है, और उनकी आवृत्ति होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। देखिए यहाँ पर मैंने जो परिभाषा लिखी है उसके अंदर मैंने जो शब्द इस्तेमाल किए हैं वो काव्य पंक्ति इस्तेमाल किया है वाक्य की जगह पर, यानी कि एक जो है बहुत उत्कृष्ट शब्द लगता है, एक अच्छा शब्द लगता है, जिससे क्या है आपकी परिभाषा जो है वो बहुत ही अच्छी बन जाती है। एक आकर्षक जो भाषा है वो आपको अच्छे अंक दिलाने में बहुत ही उसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो आप इस चीज़ को समझिए। वर्ण, अब इसकी जगह अक्षर भी लिख सकती थी मैं, पर यहाँ पर मैंने वर्ण लिखा। तो परिभाषा लिखने के लिए आपको साहित्यिक शुद्ध परिष्कृत भाषा का इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है। ठीक है, अब देखिए, अब आगे हम बात कर रहे हैं इसके स्पष्टीकरण की। उदाहरण यहाँ पर दिया है जो पहला, इसके देखिए प्रथम उदाहरण में भ वर्ण की एकाधिक आवृत्ति है जो काव्य पंक्ति की सुंदरता बढ़ाकर उसको आकर्षक बना रही है। दूसरे में मधुर मुस्कान में म की आवृत्ति है, म वर्ण की। तो चाहे स्वर यानी कि मात्राओं का उसमें अंतर है, जैसे अब म पर मात्रा नहीं है पर यहाँ पर है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अक्षर जो है यानी कि वर्ण जो है उसकी आवृत्ति एक से अधिक बार होनी चाहिए, वो होता है अनुप्रास, चाहे स्वर मात्रा का उसमें अंतर हो। तीसरा उदाहरण जो है ये वाला, इसमें त वर्ण की आवृत्ति काव्य पंक्ति में चमत्कार पैदा कर रही है। ठीक है, तो इस कारण से एक अक्षर यानी कि एक वर्ण की आवृत्ति होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। आगे की बात अगर हम करें, यमक अलंकार है दूसरा। देखिए अब यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, लिखा है जिस काव्य पंक्ति में एक या एक से अधिक शब्दों की, किसकी, शब्दों की, यहाँ पर हमने जो बात की वो वर्णों की थी, या वर्ण यानी कि अक्षर, अक्षरों से मिलकर बनता है शब्द। अभी यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, शब्दों की। जिस काव्य पंक्ति में एक या एक से अधिक शब्दों की आवृत्ति हो, यानी कि एक लाइन के अंदर एक से ज़्यादा शब्द जो हैं वो आए, उनकी आवृत्ति अधिक हो, एक से ज़्यादा शब्दों की, शब्द यानी कि समान होने चाहिए, अलग अलग नहीं होने चाहिए, एक जैसे शब्द एक से अधिक बार आए किंतु उनके अर्थ क्या हों, भिन्न भिन्न हों, वहाँ यमक अलंकार होता है। जिस काव्य पंक्ति में एक या एक से अधिक शब्दों की आवृत्ति हो, एक से शब्द जो हैं एक जैसे एक से अधिक बार आए किंतु उनके अर्थ जो हैं वो क्या हों, भिन्न भिन्न हों, वहाँ कौन सा अलंकार होता है, यमक अलंकार होता है। अब इसके जो एग्जाम्पल यहाँ पर लिए गए हैं, जो पहला एग्जाम्पल है वो देखिए, कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय वा खाए बोराए नर या पाए बोराए। कनक कनक जो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि शब्द की आवृत्ति होगी, यानी कि एक जैसे दिखने वाले सेम टू सेम जो शब्द हैं वो एक से ज़्यादा बार आएंगे और हर बार उनका अर्थ क्या होगा, अलग होगा। यहाँ पर कनक कनक शब्द आया है एक से अधिक बार, इसके अर्थ की हम यहाँ बाद में बात करेंगे स्पष्टीकरण में। जो दूसरा एग्जाम्पल है उसमें लिया है गुणी गुणी सबके कहे निगुणी गुणी न होत सुन्यो कहू तरु अरक ते अरक समान उदोत। अब यहाँ पर गुणी गुणी भी है, निगुणी गुणी भी एक जैसा लग रहा है लगभग, अरक अरक तो है ही एक जैसा समान। तब इसमें जो है वो क्या कन्फ्यूजन है और उसका जो उस कन्फ्यूजन को हम दूर कैसे करेंगे वो आगे स्पष्टीकरण में बात की गई है। पर यहाँ मुख्य रूप से जो बात की जाएगी वो अरक यानी कि अरक जो शब्द है इसमें यमक अलंकार है। क्यों है वो आगे मैं आपको स्पष्टीकरण में बताती हूँ। फिर थर्ड जो है उसमें लिखा है भजन कयो ताते भज्यो भज्यो न एको बार दूरी भजन जाते कयो सोते भज्यो गवार। यहाँ पर भजन जो शब्द है, देखिए यहाँ पर पहली पंक्ति में भजन शब्द यहाँ पर भी आया है, यहाँ पर भी आया है, भजो शब्द 1 2 3 बार आया है। तो यहाँ पर इन सब के अलग अलग अर्थ हैं, यानी कि इसका अलग अर्थ है और इसका अलग अर्थ है। शब्द तो एक जैसा है दिखने में पर उसके अर्थ जो हैं वो अलग अलग हैं। उसी प्रकार आगे जो एग्जाम्पल दिया है तो पर वारो उर्वशी,
सुनी राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी, है उर्वशी समान। अब यहाँ पर जो शब्द है जो बार बार आया है वो है उर्वशी, अंडरलाइन किया हुआ है मैंने। उर्वशी, यहाँ पर भी उर्वशी और यहाँ पर भी उर्वशी, तीनों ही उर्वशी का अर्थ जो है वो अलग अलग है। तो एक शब्द एक से अधिक बार आए और उनका अर्थ जो है वो अलग अलग हो तो वहाँ पर क्या होता है, यमक अलंकार होता है। स्पष्टीकरण की बात अगर हम करें तो पहला उदाहरण जो ये हमने बात की थी इसकी, कनक कनकते सोगुनी, इसमें क्या है, कनक शब्द का एकाधिकार बार, कनक शब्द जो है वो एकाधिक बार प्रयुक्त हुआ है। पहले कनक का अर्थ स्वर्ण और दूसरे कनक का अर्थ धतूरा। एक मादक खाद्य पदार्थ है, यानी कि जिसको खाने से नशा हो जाता है, फल कह सकते हो आप, तो उससे लिया गया है। शब्द समान पर अर्थ भिन्न है, अतः यमक अलंकार है। यानी कि यहाँ पर पहले कनक का जो अर्थ है वो यहाँ पर क्या लिया गया है, पहले कनक का अर्थ है स्वर्ण यानी कि सोना और दूसरे कनक का अर्थ क्या है, धतूरा। कनक कनकते सोगनी। अब इसका अर्थ भी मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ कि जो स्वर्ण है वो धतूरे यानी कि एक मादक पदार्थ जिसको खाने से नशा हो जाता है, उससे भी ज़्यादा अधिक मादकता किस में होती है, स्वर्ण में होती है। वा पाए बोराए जग, या वा खाए बोराए जग, या पाए बोराए, उसको तो खाने से नशा होता है, बोराए मतलब पागल हो जाता है, उसको तो किसको खाने से, धतूरे को खाने से, धतूरे को खाने से नशा होता है, या पाए बोराए। और स्वर्ण को या धन को कह सकते हो, स्वर्ण यहाँ पर संकेत किसका है, धन का, कि धन प्राप्त करने ही मात्र से व्यक्ति क्या है, बावला हो जाता है, पागल हो जाता है, अहंकार में, उसकी बात की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बात की गई है वो बात की गई है शब्द समान है पर अर्थ उसके अलग अलग है। कनक कनक दोनों ही शब्द समान है और दोनों के अर्थ जो हैं वो क्या है, अलग अलग है। पहले कनक का अर्थ है स्वर्ण और दूसरे का अर्थ है धतूरा। दूसरा एग्जाम्पल जो है, दूसरे उदाहरण में अर्क शब्द 2 बार आया है। अब यहाँ की अगर हम बात करें तो अर्क शब्द यहाँ पर 2 बार आया है, जिसमें पहले अर्क का अर्थ है आक, आक का पौधा देखा होगा आपने, तो आक का पौधा, और दूसरे अर्क का अर्थ है सूर्य। देखिए एग्जाम्पल मैं आपको फिर से दिखा रही हूँ। गुनी गुनी सबके कहे, निगुनी गुनी न होत, सुन्यो कहूँ तरु अर्क ते, अर्क समान उदोत। अब इसका अर्थ क्या है कि ये व्यक्ति बहुत गुणवान है, ऐसा सबके कहने से निर्गुण व्यक्ति जो होता है वो गुणवान नहीं बन जाता है। क्या आपने कभी सुना है तरु अर्कते, कि अर्क, तरु कहते हैं पेड़ को, अर्क मैंने आग के, कि आग के पौधे को भी, आग के पौधे को भी जो है वो अर्क कहा जाता है। क्या वो अर्क के समान प्रकाश दे पाता है, यानी कि दोनों का नाम तो सेम होता है, दोनों का नाम तो समान होता है। आग के पौधे को भी अर्क कहते हैं और सूर्य को भी अर्क कहा जाता है, परंतु नाम समान होने से क्या उनके गुण भी समान हो जाते हैं? क्या वो आग का पौधा जो है वो सूर्य के समान प्रकाश देने लग जाता है? ऐसा नहीं होता है। इस प्रकार यहाँ पर अर्क जो शब्द है समान है पर इनके दोनों के अर्थ क्या हैं, अलग अलग हैं। आइए अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर इनकी जो कन्फ्यूजन है इसे कैसे हम दूर करें, क्योंकि जब इस तरह का एग्जाम्पल आपके एग्ज़ाम में आता है तब हमारे दिमाग में जो कन्फ्यूजन जो सबसे बड़ी पैदा होती है वो ये होती है कि गुणी गुणी शब्द भी है यहाँ पर। मान लीजिए कि यही एग्जाम्पल आपके एग्ज़ाम में आया है, ठीक है, आपसे पूछ लिया गया कि इस एग्ज़ाम्पल में कौन सा अलंकार है, पहचान कर उसकी परिभाषा लिखिए। तो सबसे पहले जो कन्फ्यूजन हमारे माइंड में आती है वो ये दोनों शब्द ही हमारा ध्यान अपनी तरफ खींच लेते हैं कि दोनों शब्द समान हैं और हो सकता है इनका अर्थ अलग अलग हो, तो ये यमक हो सकता है। फिर आगे चलते हैं तो ये दोनों वर्ड जो हैं वो कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं कि निगुनी गुनी, ये भी दिखने में एक जैसा लग रहा है तो इसमें भी कुछ हो सकता है। फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर अर्क जो है वो भी समान है, तो यहाँ पर सबसे बड़ी कन्फ्यूजन यहाँ पर ये क्रिएट होती है कि ये भी समान, ये भी समान, ये भी समान, तो कहाँ पर अलंकार है? जब आपके पास अलंकार के टॉपिक में से ग्रामर के अंदर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको वहाँ पर मुख्य जो अलंकार होता है उसे लिखना होता है। देखिए अब इसकी बात हम करते हैं, इस कन्फ्यूजन को हम दूर कैसे करेंगे। यहाँ पर मैंने स्पेशली नोट लिखा है,
यद्यपि इस उदाहरण में गुणी, गुणी और निगुणी, गुणी जैसे शब्द भी हैं। यहाँ गुणी गुणी शब्द एक से अधिक बार अवश्य है, पर अर्थ इसका समान है। गुणी गुणी मतलब ये व्यक्ति गुणवान है, ये व्यक्ति गुणवान है, इसका रट्टा लगाने से गुणी गुणी एक ही शब्द है, समान शब्द है, समान अर्थ है। तो अर्थ समान और शब्द भी समान। ध्यान दीजिएगा, समान शब्द समान अर्थ पुनरुक्ति अलंकार का गुण है, पुनरुक्ति अलंकार की पहचान है। जो अभी हमने कुछ देर पहले की वो क्या था, यमक अलंकार के अंदर शब्द समान होंगे पर उनका अर्थ जो है वो समान नहीं होगा। पर जब शब्द समान हो और उनके अर्थ भी समान हो तो वहाँ पर पुनरुक्ति अलंकार होता है। अब क्योंकि ये आपके हिंदी ग्रामर के सिलेबस में नहीं है, पर ये आपके हिंदी व्याकरण के पाठ्यक्रम में ना होकर हिंदी पद्य भाग में आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। कब? सप्रसंग व्याख्या का विशेष लिखते हुए आपको इसकी पहचान होना अनिवार्य है, इसीलिए आपको यहाँ पर मैंने बता दिया है। निगुणी गुणी लगभग समान दिख रहे हैं पर शब्द भी असमान हैं और इसके अर्थ भी, शब्द भी असमान, अर्थ भी असमान। निगुणी का मतलब होता है गुण रहित और गुणी होता है गुणवान के लिए, अतः इन चारों शब्दों में यमक नहीं है। अब देखिए तीसरा जो उदाहरण था, भजन और भजो शब्दों की पुनरावृत्ति हुई है यहाँ पर। पहले यहाँ पर ये इसका पढ़ लेते हैं वर्णन। तीसरे उदाहरण में भजन और भजो शब्दों की पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति मतलब बार बार आना। देखिए यहाँ पर भी मैंने एक शुद्ध शब्द इस्तेमाल किया है, तो इस तरह के शब्द अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपका जो लेखन, आपकी जो लेखन शैली है वो बहुत अच्छी हो जाती है। तो तीसरे उदाहरण में भजन और भजो शब्दों की पुनरावृत्ति हुई है। भजन शब्द के दो अर्थ हैं। पहले भजन का अर्थ है भजन करना, यानी कि भजन करना, सिमरन करना, पूजन करना, ईश्वर को याद करना, उस भजन को कहा गया है। और दूसरी बार जो भजन शब्द आया है उसका अर्थ है भाग जाना। इसी प्रकार भजोश का अर्थ पहली बार जो लगाया गया है वो भाग जाना लगाया गया है, और दूसरी बार भजन का इसका अर्थ क्या लगाया गया है, भजन करना लगाया गया है। शब्द समान है, अर्थ भिन्न है, अतः यमक अलंकार है। तीसरे उदाहरण को हम अब यहाँ से क्लियर करते हैं। अभी हमने जो वर्णन पढ़ा इसका, उसमें क्या बताया गया कि भजन कयो ताते भजो। भजन यानी कि जिसका स्मरण करने के लिए, सिमरन करने के लिए, पूजन करने के लिए, याद करने के लिए जिसको कहा गया, ताते भजो, उससे तुम भागते रहे। मनुष्य जिसका स्मरण करने के लिए, सिमरन करने के लिए, पूजन करने के लिए तुम्हें कहा गया, उससे तुम भजो मैंने भागते रहे। भजो न एको बार, उसका भजो मैंने भजन किया, ना एको बार, उसको तुमने एक बार भी भजन उसका नहीं किया, उसको एक बार भी स्मरण नहीं किया, याद नहीं किया, उसका पूजन नहीं किया। दूर ही भजन जाते कहो, और तुम्हें जिससे दूर भागने के लिए कहा गया, दूरी भजन दूर भागने के लिए, जाते जिससे कहो मैंने कहा गया, और जिन बुराइयों से तुम्हें दूर भागने के लिए कहा गया, सोते भजो गवार, उसको तुम बार बार स्मरण करते रहे। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये भजन और ये भजन, देखिए ये दो शब्द आए हैं एक जैसे, दोनों का ये अर्थ अलग है। यहाँ पर भजन का अर्थ है स्मरण करना, याद करना या पूजन करना, ईश्वर की आराधना करना, ठीक है। और इस भजन का अर्थ है दूरी भजन जाते, क्योंकि दूर भागने के लिए जिससे कहा गया, यहाँ पर इसका अर्थ है भाग जाना। यहाँ पर है ताते भजो, मतलब भाग गया, उससे भाग जाना, ये भाग जाना है इसका अर्थ। भजो न एको बार, और इस भजो का अर्थ है भजन करना, और इस भजो का अर्थ सोते भजो का, और उसको तुमने बार बार स्मरण किया। इसका और इसका अर्थ समान है यहाँ पर, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगले एग्जाम्पल की। तो यहाँ पर जो थर्ड की बात की हमने, उसमें अर्थ जो शब्द हैं वो अलग अलग हैं, पर शब्द जो हैं वो समान हैं, पर अर्थ जो है उनके वो बिल्कुल अलग अलग हैं। तो यहाँ पर क्या है, यमक अलंकार है। चौथा एग्जाम्पल है, तोपर वारो उर्वशी, सुनी राधिके सुजान तू मोहन के उर्वशी, वह उर्वशी समान। अब देखिए चौथे उदाहरण में क्या लिखा है, उर्वशी शब्द जो है वो एकाधिक बार आया है, यानी कि एक से अधिक बार आया है। एकाधिक मतलब एक से अधिक बार आया है। पहली उर्वशी, जो पहली बार उर्वशी शब्द आया है उसका अर्थ है स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी, ठीक है। जो स्वर्ग में एक सुंदर अप्सरा, उसका नाम है उर्वशी प्रख्यात, तो वो उसके लिए आया है उर्वशी शब्द। दूसरे शब्द का अर्थ है उर्वशी, यानी कि उर कहते हैं हृदय को,
उर कहते हैं हृदय को। हृदय में बसी अर्थात हृदय में बसने वाली। और तीसरे उर्वशी का अर्थ है गले में पहनी वैजंती माला। आप इसको फूलों का हार भी कह सकते हो, आप इसको आभूषण भी कह सकते हो, उससे लिया गया है। इस प्रकार शब्द समान है और अर्थ भिन्न होने से उसमें यमक द्रष्टव्य है, यानी कि यमक उसमें दिखाई दे रहा है। द्रष्टव्य का मतलब होता है दिखाई दे रहा है, प्रकट हो रहा है। देखिए इसको इससे समझिए। पहली उर्वशी का अर्थ स्वर्ग की अप्सरा। तो पर वारो उर्वशी सुनी राधिके सुजान। राधिके सुजान यानी कि यहाँ पर राधा की सुंदरता की प्रशंसा करते हुए कहा गया कि जो कवि है वो ये कह रहा है कि हे राधिके सुजान, हे राधा सुनो तुम पर। तो स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी को भी मैं न्योछावर करता हूँ। तू मोहन के उर्वशी, तुम मोहन के उर्वशी हृदय में निवास करती हो। वह उर्वशी समान, उस वह मैंने हो उर्वशी समान, उसके हृदय पर धारण की, उसके गले में पहनी हुई वैजंती माला के समान तुम उसे सर्वप्रिय हो। इस प्रकार पहली उर्वशी का अर्थ स्वर्ग की अप्सरा, दूसरी उर्वशी का अर्थ हृदय में निवास करने वाली, और तीसरी उर्वशी का अर्थ यहाँ पर है वैजंती माला या गले में पहनी हुई माला। देखिए यहाँ पर स्पष्टीकरण में ये लिखा हुआ है क्लियरली कि पहली उर्वशी का जो अर्थ है वो स्वर्ग की अप्सरा, दूसरी उर्वशी का अर्थ हृदय में बसने वाली, और तीसरी उर्वशी का अर्थ गले में पहनी वैजंती माला। तो इस प्रकार शब्द समान और अर्थ भिन्न होने से कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार। चलिए अब आगे बात करते हैं श्लेष अलंकार की। एक बार मैं रिपीट करना चाहूँगी। अनुप्रास में थी वर्णों की आवृत्ति। यमक में हमने बात की एक शब्द की, यानी कि शब्द समान और उनके अर्थ भिन्न भिन्न, अलग अलग। पर अब बात आ रही है श्लेष अलंकार की। श्लेष अलंकार की क्या खासियत है, इसके क्या लक्षण हैं? कि जब काव्य पंक्ति में एक शब्द केवल एक ही बार आए, यमक में एक शब्द एक से अधिक बार आएगा, श्लेष में एक शब्द केवल एक ही बार आएगा, और उस शब्द के दो या अधिक अर्थ लगाए जाएं तब श्लेष अलंकार होता है। यहाँ पर उदाहरण दिया है, बलिहारी नृपकूप की गुण बिन बूंद न देई। दूसरा उदाहरण जो लिया है, विमलांबरा रजनी वधु अभिसारिका सी जा रही। तीसरा है, मंगन को देखी पट देत बार बार है। अब यहाँ पर इन एग्जाम्पल्स को समझिए। श्लेष अलंकार जो है, श्लेष अलंकार में क्या होता है, शब्द जो होता है वो एक ही बार आता है। देखिए मैंने यहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ है एग्जाम्पल के अंदर कि शब्द तो एक बार लिखा हुआ है और इनके जो अर्थ हैं वो एक से अधिक लगाए गए हैं। तो श्लेष में क्या होता है, एक काव्य पंक्ति में एक शब्द केवल एक ही बार आता है और उस शब्द के दो या अधिक अर्थ लगाए जाते हैं। बलिहारी नृपकूप की गुण बिन बूंद न देई। यहाँ पर जो गुण हैं उस शब्द का अलग अलग अर्थ लगाया गया है। शब्द एक ही है पर अर्थ इसके नृप के लिए, राजा के लिए जो लगाया गया है वो उसकी विशिष्टता यानी कि विशेषता लगाई गई है, और कूप के लिए, कुएं के लिए जो गुण शब्द का लगाया गया है अर्थ वो रसी लगाया गया है। ठीक है। अब विमलांबरा रजनी वधु अभिसारिका सी जा रही। विमलांबरा, अब इसका अगर मैं इसको इस वर्ड को तोड़ूं तो इसका अर्थ होता है विमल प्लस अंबरा, यानी कि अंबर कहते हैं वस्त्र को, आकाश को भी कहा जाता है, वस्त्र को भी कहा जाता है। विमल कहते हैं स्वच्छ गोसाव को। ठीक है। तो यहाँ पर विमला अंबरा रजनी वधु अभिसारिका सी जा रही। यहाँ पर विमला अंबरा में जो अलंकार है वो कौन सा अलंकार है, यहाँ पर श्लेष अलंकार है। देखिए कैसे। दूसरे उदाहरण में विमला अंबरा के दो अर्थ हैं। रात्रि के लिए इसका अर्थ, रजनी कहते हैं रात को, रजनी वधु है ना। तो यहाँ पर रात्रि के लिए इसका अर्थ है स्वच्छ आकाश वाली, और अभिसारिका के लिए इसका अर्थ है स्वच्छ वस्त्रों वाली लगाया गया है। तो कहने का मतलब यहाँ पर प्रकृति की सुंदरता को यहाँ पर स्पष्ट किया गया है, जिसमें पहली बार जो रात्रि के लिए विमलांबरा का अर्थ लगाया गया है वो स्वच्छ आकाश वाली, और दूसरी बार अभिसारिका के लिए जो इसका अर्थ लगाया गया है वो लगाया गया है स्वच्छ वस्त्रों वाली। शब्द एक, अर्थ अनेक, तो श्लेष। शब्द अनेक यानी कि एक से अधिक बार, समान शब्द हैं
तो वहाँ पर अर्थ अलग अलग होने के कारण यमक अलंकार होता है। पर शब्द एक अर्थ अनेक, तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। अब हम बात करते हैं तीसरे उदाहरण की, जो है मंगन को देखी पट देत बार बार है। अब देखिए, हमने बात की थी पुनरुक्ति की, पहले हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। बार बार शब्द समान, अर्थ भी इसके समान, तो पुनरुक्ति। शब्द समान, अर्थ अलग अलग, तो यमक अलंकार। शब्द एक, अर्थ अनेक, तो श्लेष अलंकार। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे किसी भी तरह की, क्योंकि इसमें ज़रा सी ये गलती की वजह से परिभाषाएं हमारी सारी गलत हो जाती हैं। तो देखिए, मंगन को देखी पट देत बार बार है, इसको हम समझते हैं कैसे। मंगन यहाँ पर कहा गया याचक को, याचक यानी कि भिखारी को देखी, भिखारी को देखकर दूसरा व्यक्ति जो है पट देत मैंने बंद कर देता है बार बार। पट यहाँ पर आया है दरवाजे के लिए भी, कि दरवाज़ा बार बार बंद कर देता है। और एक व्यक्ति ऐसा है जो दानी स्वभाव का है, तो उसके लिए क्या है, मंगन को देखी पट देत बार बार है, कि याचक यानी कि भिखारी व्यक्ति को देखकर दानी व्यक्ति जो होता है पट यानी कि वस्त्र बार बार दान करता है। तो यहाँ जो इसका स्पष्टीकरण है वो यहाँ पर जो दिया गया है उसे देखिए आप एक बार। देखिए, तीसरे उदाहरण में पट शब्द के अनेकार्थ हैं, यानी कि एक से अधिक अर्थ हैं। मंगन अर्थात याचक या मांगने वाला, मांगने वाले को व्यक्ति को देखकर अन्य व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति बार बार वस्त्र देता है यानी कि दान करता है। और दूसरा अर्थ है याचक को देखते ही व्यक्ति दरवाज़ा बंद कर लेता है। तो इस प्रकार पट के दो अर्थ हैं, वस्त्र और दरवाज़ा। इसके कारण, दो अर्थ होने के कारण शब्द एक और अर्थ क्या है, एक से अधिक हैं। तो इसके कारण क्या है, यहाँ पर श्लेष अलंकार का सौंदर्य परिलक्षित हो रहा है। सौंदर्य यानी कि सुंदरता, परिलक्षित यानी कि दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये है यहाँ पर जो हमने बात की आज जिन जिन अलंकारों के। अभी अलंकार और बाकी हैं, उसकी बात हम अगले वीडियो में करेंगे। लक्षित यानी कि दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये है यहाँ पर जो हमने बात की आज जिन जिन अलंकारों के। अभी अलंकार और बाकी हैं, उसकी बात हम अगले वीडियो में करेंगे। तो यहाँ जो सारांश मैं यहाँ पर दे रही हूँ आपको, एक बार हम शॉर्ट में ये बात कर लेते हैं कि अनुप्रास में क्या होता है, वर्ण यानी कि अक्षर जो है एक से अधिक बार आते हैं। जैसे क, म, च, ट, त, प, ये जो अक्षर हैं वो क्या हैं, एक से अधिक बार आएंगे। अनुप्रास, अ से अनुप्रास, अ से अक्षर एक से अधिक बार आएंगे। ठीक है। यमक, यमक में क्या होता है, यमक में होता है शब्द समान, यानी कि शब्द होंगे एक से अधिक पर वो समान होंगे यानी कि एक जैसे होंगे, पर उनके अर्थ क्या होंगे, भिन्न होंगे। पुनरुक्ति की बात की थी, जो आपके ग्रामर सिलेबस में नहीं है, जो आपके पद्य भाग में काम आएगा, तो उसकी भी हम एक बार यहाँ पर उसको रिवाइज कर लेते हैं। पुनरुक्ति में क्या होता है, शब्द भी एक जैसे होंगे और उनके अर्थ भी एक जैसे ही लगाए जाएंगे। पुनरुक्ति यानी कि इसका मतलब होता है पुनः आना, दोबारा आना। ठीक है। श्लेष, श्लेष में क्या होता है, शब्द एक होते हैं और अर्थ उसके अनेक होते हैं। शब्द एक ही पर अर्थ उसके अनेक होते हैं। तो इस प्रकार से हम इतने जो अभी हमने अलंकार किए हैं उनको हमने यहाँ पर छोटे रूप में रिवाइज़ कर लिया है। तो ये आपको मैं एक चीज़ और बता दूँ, आपके जो सिलेबस में जो अलंकार हैं, टोटल कितने अलंकार हैं, अलंकार यहाँ पर है आपके अनुप्रास है, यमक है, श्लेष, इनकी हमने आज बात कर ली है। ठीक है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, उदाहरण तथा विरोधाभास, ये अलंकार 1 2 3 4 5 6 7 और 8, टोटल 8 अलंकार हैं आपके, जो कि हिंदी व्याकरण के सिलेबस में, यानी कि आपको अगर ग्रामर के सिलेबस में ग्रामर के जो क्वेश्चन आएंगे उसमें इन अलंकारों को ही पहचानना है। इसके अलावा अगर कोई वहाँ पर अलंकार है, जैसे मान लो इसके अलावा अगर वहाँ पर पुनरुक्ति आपको दिख रहा है, तो वो अलंकार आपको नहीं लिखना है वहाँ पर, आपको इन अलंकारों को प्रायोरिटी देनी है ग्रामर वाले क्वेश्चन में। ठीक है। अब अगर हम बात करें हिंदी अनिवार्य की, जो सृजन की पद्य भाग जो है आपका, कविताओं वाला जो पार्ट है, काव्य भाग जो है, व्याख्याओं वाला जो पार्ट है, जिसमें आपको सह प्रसंग व्याख्याएं करनी होंगी, उसमें भी अलंकार पहचानना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि व्याख्या करते हुए विशेष में अलंकार लिखना अनिवार्य होता है। जब सह प्रसंग व्याख्या करते हैं तो उसके लिए जो प्रसंग, व्याख्या और विशेष हम लिखते हैं, उसमें विशेष के अंदर
जो हम अलग अलग पॉइंट्स बनाते हैं, उन पॉइंट्स में आपको ग्रामर यानी कि उसकी जो व्याकरण की खासियत विशेष बातें लिखनी होती हैं, मुख्य मुख्य बातें जो लिखनी होती हैं, उसमें अलंकारों को पहचान कर लिखना अनिवार्य होता है। तो वहाँ पर ये पुनरुक्ति आपकी बहुत सहायता करेगा। इस तरह से आज हमने जो अलंकारों की बात की, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। आप उसको रिवाइज़ कीजिए और उसको समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये अलंकारों वाले क्वेश्चन आपके जो हैं वो ग्रामर में भी आएंगे, और ये जो अलंकार वाला टॉपिक है वो आपके पद्य भाग की सप्रसंग व्याख्या में भी आएगा, उसमें भी आपको काम आएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय।